आज हम लोग को रिलेटिव मोशन वाला पार्ट करना है, रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, रिलेटिव मोशन इन 2D। ऊपर का हेडिंग दे दो, रिलेटिव मोशन इन 2D। बैठ जाओ। रिलेटिव मोशन इन 2D। ठीक है, रिलेटिव टर्म का मतलब समझाया। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है? कंपेयर हम कितने तरीके से करते हैं? दो तरीके से, या तो डिवाइड करके, नहीं तो सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, तो दो तरीके से कंपेयर करते हैं। रिलेटिव का जब सेंस सब्ट्रैक्शन में हो, तो उस केस में उसका यूनिट और डायमेंशन होता है। पिछला बंद कर, तो उस केस यूनिट और डायमेंशन होता है। ठीक है, रिलेटिव का जब हम यूज करते हैं किसमें? सब्ट्रैक्शन के सेंस में, कंपेयर करता है लेकिन सब्ट्रैक्ट करके, तो उस केस में हम लोग जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेंगे उसका डायमेंशन होता है। वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करोगे तो अनदर वेलोसिटी ही मिला है। तो जब रिलेटिव टर्म को हम यूज करते हैं किसके सेंस में? सब्ट्रैक्शन के सेंस में, तो उसका यूनिट और डायमेंशन होता है। लेकिन जब रिलेटिव टर्म को यूज करते हैं डिवीजन के सेंस में, तो उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाई वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो दो डेंसिटी का रेशियो है, उसका कोई भी यूनिट और कोई डायमेंशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे हम रिलेटिव टर्म को यूज करें किसके सेंस में? सब्ट्रैक्शन के सेंस में। बताया था, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ। एक है ये 5 मीटर का लेंथ, इसको हमने ए कह दिया। दूसरा लेंथ है 3 मीटर का, इसको हमने नाम दे दिया बी। ये 3 मीटर का है। जब तुमसे ये पूछा जाए कि लेंथ ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या कहा था? जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते उसी को सब्ट्रैक्ट करते, उसको रेस्ट में ले आते। तो हमने यहाँ पे लिखा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ऐसे लिखेंगे एल ए माइनस एल बी। 5 - 3 क्या कहेंगे? 2 मीटर। तो कहेंगे कि लेंथ ऑफ ए इज 2 मीटर ग्रेटर देन लेंथ ऑफ बी। लेकिन अगर हमें ये निकालना पड़े लेंथ ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, अब ए से कंपेयर करो, ए के साथ कंपेयर करो, तो ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेंथ ऑफ बी माइनस लेंथ ऑफ ए, इसको क्या लिखेंगे? 3 - 5। -2 का क्या मतलब है? -2 मीटर किसका लेंथ हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, लेकिन ये माइनस साइन का सिग्निफिकेंस क्या है? कि बी का जो लेंथ है वो इसके रिस्पेक्ट में 2 मीटर कम है, बस। ठीक है, यहाँ पे लेंथ निगेटिव नहीं है। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, क्या मतलब है इसका? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या मतलब है इसका? एक्सीलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सीलरेशन ऑफ। देखो यहाँ पे जो मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशन, वो वेक्टर नोटेशन। ठीक है, तो वेक्टर के लॉ से उसका निकालना पड़ेगा तुम्हें, एडिशन या सब्ट्रैक्ट। रिजल्टेंट, रिजल्टेंट जो आएगा वो वेक्टर के लॉ से आएगा। ये देखने में ऐसा लग रहा है, सीधा सब्ट्रैक्ट मत कर देना। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वन डायमेंशनल मोशन हो तब। सीधा सीधा सब्ट्रैक्शन कब करेंगे? कब करेंगे? जब मोशन वन डायमेंशन में हो रहा हो, तब तुम सीधा सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर मोशन वन डायमेंशन में, मोशन प्लेन में हो रहा हो, तो इसका मीनिंग क्या है? ये जो सॉल्व होगा वो वेक्टर से सॉल्व होगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या लिखेंगे? ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ ए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो अभी हम लोग रिलेटिव मोशन का जो देखेंगे क्वेश्चन के, इसमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन होगा पहली बार। ठीक है, इसमें अदर इससे ज्यादा कुछ नहीं है पढ़ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो भी कैलकुलेशन होगा सब वेक्टर बेस्ड कैलकुलेशन। अब जैसे हम लोग चलेंगे इसमें क्वेश्चन के टाइप के ऊपर, तो क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं वो क्वेश्चन वाइज हम लोग देखेंगे कि इसको इतने टाइप में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि सबका कैलकुलेशन का अप्रोच अलग है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन प्लेन में, ठीक है, तो पहला होगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये एक टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरा होगा रेन मैन प्रॉब्लम, या पहले रिवर वेलोसिटी।
रिवर बोट, रिवर बोट। तीसरा होगा रेन मैन प्रॉब्लम। डिस्कस करूंगा इसमें क्या दिया हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर। चौथा होगा एयरक्राफ्ट विंड। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के बीच में रिलेटिव। कितने टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से लिखना शुरू कर दो। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पे इन रिलेटिव मोशन, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इन रिलेटिव मोशन, ये 5 टाइप का प्रॉब्लम होगा रिलेटिव मोशन के अंदर। पहला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दूसरा है रिवर बोट प्रॉब्लम, तीसरा है रेन मैन प्रॉब्लम, उसके बाद है एयरक्राफ्ट और विंड वाला प्रॉब्लम, फिर रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल, दो प्रोजेक्टाइल के बीच में रिलेटिव रिलेटिव मोशन बिटवीन टू प्रोजेक्टाइल। ठीक है, एक एक करके आते हैं। पहला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हो गया लिखा हुआ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे, क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, कैसे क्वेश्चंस होंगे इसमें। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग पहला डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे होंगे। एक शिप है जो दूसरे शिप से, शिप ए और शिप बी, ठीक है, दोनों के बीच का इनिशियल जो सेपरेशन है वो 10 किलोमीटर। ठीक है, शिप ए वेस्ट की तरफ जा रहा है और शिप बी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है। हाँ, किया हुआ नहीं है, सिर्फ बताया था, डायग्राम बताया था, कैलकुलेशन नहीं कराया था। ठीक है, पूछा था सिर्फ ये कि ये कैसे जाता हुआ दिखाई देगा। रिलेटिव का टर्म डिस्कस हो रहा था तो मैंने बताया था कि 2 डायमेंशन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, किया हुआ नहीं। तो इस केस में ये जो इनका स्पीड दे रखा है ए का वो है 20 किलोमीटर पर आवर, और शिप बी का भी दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर, दोनों का स्पीड मालूम। ठीक है, जब शिप ए से पूछा जाएगा कि बी किस पाथ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या करेंगे, कैसे जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने क्या कहा था कि जिसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना है, ए के रिस्पेक्ट में करना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा लिखना है। और इसका मतलब क्या है, वी बी माइनस ए, इसका मतलब ये। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर लिखेंगे तो वी ए माइनस बी, यानी कि ए को हमने क्या कर दिया, रेस्ट में ला दिया, जीरो हो गया ना इसका, ए का ए की रिस्पेक्ट में, पर्पज से ही हम लोग क्या करेंगे, वीपीए निकालने के लिए वीपी माइनस वीए चाहिए। बताओ वीए है किधर की तरफ, वीए तो इस तरफ है, वेस्ट की तरफ, वीए इधर की तरफ, माइनस वीए किधर की तरफ होगा, तो डायरेक्शन को कर देना है उल्टा, ऐसे। ये हो गया माइनस, सही लिखा है। ठीक है, ये था वीए, ये हो चुका है माइनस वी। ठीक है, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन है,
देखो यहाँ पे वीबी तो ऐसे जा रहा था, ये वीबी है, और वी माइनस वी इधर की तरफ, इन दोनों का एडिशन माइनस वी ए प्लस वीबी ही तो है ये। तो एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, दो फैक्टर का एडिशन कैसे करते हैं, इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, यानी कि यहाँ से फाइनल जो इसका वेलोसिटी है इसको ऐसे जोड़ते हैं, दिस वन इज द रिजल्टेंट, ठीक है। यानी कि जब इससे पूछा जाएगा कि वीबी तुम्हें कैसे दिखाई दे रहा है, तो अपने आप को अगर वो यहाँ पे रखे वेस्ट में, तो उसको दिखाई देगा ऐसे जाता है, ठीक है। वेक्टर से आए, इसमें कुछ नहीं करना है, इमेजिन नहीं करना है, थ्योरेटिकल अप्रोच रखना है, ठीक है। जैसा कहा जाता है माइनस वी ए, तो माइनस वी ए कैसे करेंगे हम लोग, इसके अपोजिट में ड्रॉ कर देंगे, वेक्टर में तो ऐसे ही करते हैं, इसी को कहते हैं निगेटिव वेक्टर, बताया था ना। निगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, ये माइनस वी ए। अब बताओ ये पाथ इसका ये बन गया, ठीक है, पाथ बन चुका है इसका, चलो इसका नाम लिख देते हैं कुछ सी, ठीक है। तो पाथ बन चुका है इसका बी सी। अब जब पूछा जा रहा था तुमसे कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, ये जा रहा था ऐसे, ये जा रहा था सीधा, इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन था 10 किलोमीटर, फिर कुछ दूर के बाद ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ये इधर में पहुंचा, इन दोनों के बीच का अपना कुछ सेपरेशन होगा, होगा ना, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुंचा होगा, ये इधर में पहुंच गया होगा, इन दोनों के बीच का अपना कुछ सेपरेशन होगा, होगा। कहा जा रहा है कि ऐसे चलते हुए इन दोनों के बीच का सेपरेशन मिनिमम कब था, वो ये दोनों आपस में सबसे क्लोजेस्ट कहाँ पे थे, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये दोनों, जैसे ये इधर की तरफ चलना शुरू हुआ, ये इधर की तरफ चलना शुरू हुआ, इनिशियली दोनों के बीच का सेपरेशन था, इस इंस्टेंट पे भी कुछ सेपरेशन था, इस इंस्टेंट पे भी था, वो सबसे मिनिमम कब था। हाँ, नहीं, हाँ, क्या 45 डिग्री, 45 डिग्री पे तो ये हमेशा है, क्योंकि ये भी 20, ये भी 20, तो 45 तो हमेशा रहेगा। डिस्टेंस पाथ इसका ये बना हुआ है बी से लेकर के सी, और इसको तुमने ए को तुमने रेस्ट में ला दिया, मतलब ए यहीं पर है। अब इस पॉइंट से इसके ऊपर वो मिनिमम डिस्टेंस अगर तुम्हें निकालना हो तो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन ही होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। किस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे सब डिस्टेंस सबसे मिनिमम है, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, पाथ तो इसका डिसाइड हो गया। अब यहाँ से जैसे तूने परपेंडिकुलर डाल दिया, दिस डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इसका मिनिमम डिस्टेंस। इसके ऊपर बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन ये डी जो पॉइंट मैंने लिखा है, ये डी पॉइंट और ये पॉइंट के डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस सबसे कम, क्यों, इसी पॉइंट से, जैसे मान लो कि ये लाइन, ठीक है, ये लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट, इस पॉइंट से इसके ऊपर बहुत सारा हम लोग दो पॉइंट को मिला सकते हैं किसी भी तरह से, सबसे कम डिस्टेंस कब होगा, सबसे कम कब होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो जब भी तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल देना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस का मिनिमम डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यही है, ए डी इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब बात करेंगे इसके कैलकुलेशन पे, ये कैलकुलेशन, तो ये कितना दे रखा है, ये मैग्नीट्यूड कितना है 20, डायरेक्शन माइनस हुआ है, डायरेक्शन माइनस का मतलब पहले इधर जा रहा था अभी इधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो अभी भी 20, और ये कितना है, अरे ये इसके अलावा वेलोसिटी, वेलोसिटी लिखोगे तो यहाँ का वेलोसिटी देखोगे ना, इसके अलावा बी का भी 20 है ना, तो दोनों का एक ट्रायंगल बना है, इसका मैग्नीट्यूड 20, इसका भी 20 लेना है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये एंगल कितना होगा 45, ये एंगल कितना होगा 45। अब ये एंगल तो 45 मालूम हो गया, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना, अब वेलोसिटी नहीं है, डिस्टेंस एंगल निकालना था, तो मैंने दोनों के वेलोसिटी को डिवाइड कर दिया, ठीक है। वेलोसिटी लेंगे तो वेलोसिटी से ही डिवाइड करेंगे, एंगल निकालना तो रेशियो सेम होना चाहिए ना, अगर तुम डिस्टेंस लोगे तो डिस्टेंस ही, अगर तुम्हें ये डिस्टेंस मालूम है लेकिन इसका डिस्टेंस पता है क्या, नहीं, तो इसलिए मैंने इसका वेलोसिटी लिया, इसका ही वेलोसिटी लिया, एंगल पता करने, मालूम हो गया एंगल,
एंगल पता हो गया। अब मुझे डिस्टेंस चाहिए, मुझे चाहिए ए से लेकर के डी तक का डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, देखो यहां से ये लेंथ मालूम है 10। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो जिसमें तुम्हें परपेंडिकुलर निकालना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसे, और इसमें तुम्हें ये निकालना है, ये वाला चीज निकालना है, और ये दिया हुआ है, मतलब 90 के सामने वाला कितना है, 10 है, ये 10 दिया हुआ है, 10 किलोमीटर। तुम्हें ये निकालने को कहा गया, ये बताएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 45 एंगल पता है हमें, क्या लिखूंगा, 10 sin। ठीक है, तो ए से लेकर के डी तक का जो डिस्टेंस आया, वो डिस्टेंस क्या आया, ए डी 10 sin 45, इसमें किलोमीटर कितना हो जाएगा, ये 10 × 1/√2, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, √2 कितना हो चुका, 2, 2 से काटेंगे 5√2 किलोमीटर। मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच का 10 नहीं है, 7 है। एक ऐसा इंस्टेंट भी है जब वो एक दूसरे से 7 पॉइंट समथिंग के किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहा हो, वो है उसका मिनिमम डिस्टेंस। वो कहाँ पे है, एडी पे, एडी वाला लेंथ निकलेगा। अब बताओ, अभी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, इसको तो हमने रेस्ट मिला दिया है, रिलेटिवली बी इसके ऊपर जा रहा है, मतलब इसके अलावा अगर मैं वेलोसिटी लिखूंगा तो ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू बी, है ना। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि उसको तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये जो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, ये रिलेटिव पाथ, रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट बी का। तो बताओ मैं वीबी को कैसे लिखूंगा, वीबी कैसे लिखा होगा तुमने, वीबी ए माइनस डी ए कितना है, -20। अब तो चेंज कर देना तुमने, -20 आई कैप, तो ये आ चुका है 20 जे कैप +20 आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, जो कि √800 यानी कि 20√2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बताओ एडी तुम्हें मालूम हो गया, क्या तुम बी से लेकर के डी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हो, बी से लेकर के डी तक का, हाँ, 10 क्यों, डिस्टेंस निकालने को कह रहा हूँ, डिस्टेंस निकालना तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। तो तुमसे अगर कोई ये पूछे तो इसको क्या कहोगे, 10 cos 45, आया ना, 10 cos 45। तो बी डी कितना है, बी डी इक्वल टू 10 cos 45। तो 10 इंटू अगेन 10 cos 45, cos 45 तो 1/√2 ही होना है, 5√2, 5√2 किलोमीटर। ठीक है, बी से लेकर के डी तक। अब बीडी के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो मालूम है हमें, बीडी के अलॉन्ग वेलोसिटी निकाला हमने, वेलोसिटी वीबी ए निकाला था ना, यहाँ पे लिखा था हमने वीबी ए, वेलोसिटी ऑफ